हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड द रिवीजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे 29 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी क्लासेस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में। जैसे कि आप जानते हैं कि इन सारे पेपर्स में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज होता है और बिना करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सभी पेपर्स को निकालना, राइट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं। टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियोस और लेक्चर्स लाते रहते हैं। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस होती हैं, ईयरली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम करते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तो कम से कम आप 8 से 10 दिन का ट्रायल देकर देखिए हमारी इन क्लासेस को, फिर आप खुद फील करेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपकी नॉलेज है वो इम्प्रूव होती जाएगी। फाइन। तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि हमने एक दिन पहले जो टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम वन लाइनर फॉर्मेट में दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये है शेख जोआन बिन हमद अल थानी। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है 87,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई है? तो ये देश था इंडोनेशिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 27 जनवरी को। और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी अन्वेषण और संरक्षण, हमारे ग्रह की रक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था, सुरक्षा बलों ने किस क्षेत्र या फिर राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा ब्रू नामक एक बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाई शुरू की है? तो ये शुरू हुआ था झारखंड के सारंडा में। क्वेश्चन नंबर 6 था, आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह किस देश की क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में शामिल कर लिया है? तो ये देश है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इनमें से एक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये स्टैब्लिश होगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी थी? तो कुल 70 जवानों के लिए वीरता पुरस्कार अनाउंस हुए थे। एक अशोक चक्र था, 3 कीर्ति चक्र और 13 इसमें शौर्य चक्र थे। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है? तो आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों की शांति वार्ता बैठक का पहला दौर किस शहर में आयोजित हुआ है? ये ऑर्गेनाइज किया गया अबू धाबी में। नेक्स्ट है, बागुरुम्बा किस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसके ऐतिहासिक उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी 2026 में भाग लिया? तो ये उत्सव मनाया जाता है बोडो समुदाय के द्वारा असम राज्य में। आखिरी प्रश्न था, जनवरी 2026 में आईकार यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और बोरलाग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा डिजिटल क्लाइमेट एटलस लॉन्च किया था? इसका नाम रखा था अकासा इंडिया। अकासा का यहाँ पर फुल फॉर्म था एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन साउथ एशियन एग्रीकल्चर। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में हर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है। कल के हमारे लेक्चर को करने के बाद आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इन सारे क्वेश्चंस की। तो चलिए फिर बिना आपका और टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम में क्योंकि पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज कंडक्ट हो गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का। मेडल टैली को टॉप यहाँ पर किया है हरियाणा टीम ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो लद्दाख के लेह में समाप्त हुआ है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का पहला चरण। इसमें हरियाणा 4 स्वर्ण पदों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। KIWG के पहले चरण में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेल शामिल थे। ये इसका छठा संस्करण था और इसके लिए शुभंकर क्या था ये ज़रूर याद रखिएगा। शुभंकर था शी यानी कि शॉन द स्नो लेपर्ड। ठीक है, शुभंकर का नाम याद रखना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस गेम से रिलेटेड। पदक तालिका में टॉप 3 स्थान किसको मिला है। पहले स्थान पर हरियाणा है कुल 7 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर लद्दाख है कुल 11 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है कुल 7 पदक के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 पदक जो लद्दाख के पास हैं ये ज़्यादा हैं हरियाणा से, लेकिन क्योंकि जो गोल्ड मेडल था हरियाणा का वो ज़्यादा है इसलिए इसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 टीम थी जो पदक तालिका में टॉप 3 स्थान पर अंकुरित थी। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो इस बार 2 जगहों पर हो रहा है। पहला इसका फेज़ लेह लद्दाख में होगा, दूसरा जो इसका फेज़ है वो होगा गुलमर्ग में। ठीक है, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो लेह लद्दाख में इसके जो भी आइस स्पोर्ट्स थे वो कंडक्ट हो गए हैं और अब जो स्नो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किए जाएंगे और इसी के साथ ये इसका सेकंड फेज होगा। ठीक है, तो पूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में क्योंकि पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा की टीम। इन्होंने पहला जो चरण था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इसको टॉप कर लिया है। खेलो इंडिया के बहुत सारे अलग अलग गेम्स होते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, इसी तरह और भी बहुत सारी खेलो इंडिया के गेम्स होते रहते हैं। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तो ये नवंबर एंड दिसंबर 2025 में अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया। तो ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। और यहाँ पर ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, राजस्थान राज्य में हुआ था। इसको टॉप किस यूनिवर्सिटी ने किया था, याद रखिएगा इसको टॉप किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आई थिंक मई में हुए थे 2025 में, ये कहाँ पर हुए थे, बिहार राज्य में हुए थे। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा पुराना हो गया ये करंट अफेयर्स, तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स ज़रूर याद रखना है, इनके सारे फैक्ट्स। ओके, यहाँ पर हमने बात करी है गेम्स की, तो चलिए हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार देख लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये है कर्नाटका। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी एक खेलो इंडिया का इवेंट है। जो 69वां एडिशन था नेशनल स्कूल गेम्स का, इनमें किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये राष्ट्र है महाराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किसने जीता है, ये जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो ये थे कुनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगैसी। वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का खिताब किस टीम को मिला है, तो ऑसी मॉवरिक्स काइट्स को। किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता, तो मोरक्को। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष ओपन का खिताब किसने जीत लिया है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता।
नेक्स्ट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में सात्विक सिराज, रानकी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जो पहला एडिशन है SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है? तो ईस्ट बंगाल FC ने। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 और 26 किसने जीती है इस साल? तो झारखंड ने। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के कुछ खेल पुरस्कार हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है जिसे सभी समझौतों की जननी कहा जा रहा है? यानी कि कौन से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडिया ने अपना एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके बाद इसको मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से कहा जा रहा है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता क्या है, आइए देखते हैं। इसकी औपचारिक घोषणा 27 जनवरी 2026 को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की उपस्थिति में की गई है। ये समझौता वैश्विक GDP के लगभग 25% और वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसी के साथ भारत ने यूरोपीय कारों पर लगने वाले 110% शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, यानी कि ये एक निश्चित कोटे के तहत किया गया है। ठीक है, तो समझौते के अंदर क्या है ये सब आपको मेंस एग्जाम में काम देगा, कहीं पर अगर आप ऐसे राइटिंग वगैरह करते हैं तब। अदरवाइज ये सब जानना आपके लिए अभी फिलहाल वनडे एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, वनडे एग्जाम्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिएगा कि इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। हाल ही में हमारा 21st नेशन कौन सा बना था जिसने जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया, इसी के साथ उसने यूरो जोन में एंटर किया है? आंसर हो जाएगा ये देश था बल्गेरिया। ठीक है, तो इसी के साथ बल्गेरिया 21 नंबर का नेशन बना जिसने कि यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया था। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास आसियान भी है और आसियान के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं। पहले इसमें 10 नेशंस हुआ करते थे लेकिन 2025 में इसको ज्वाइन कर लिया है एक देश ने जिसका नाम है टिमोर लेस्टे, और इसी के साथ आसियान में अब 11 मेंबर्स हो गए हैं, ना कि 10। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि फिलहाल आसियान में 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसमें सबसे लेटेस्ट जो नेशन है वो है आपका टिमोर लेस्टे। क्वेश्चन नंबर 3 है, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई हैं? फर्स्ट बैटर कौन है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर करी है वुमेन्स प्रीमियर लीग में? आंसर हो जाएगा नेट साइबर ब्रंट। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनका देश याद रखिएगा कौन से देश से हैं ये, तो इंग्लैंड से हैं। ठीक है, इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर हैं नेट साइबर ब्रंट। इन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए RCB के खिलाफ हासिल की है। वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उन्होंने मात्र 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिस्ट्री क्रिएट की है नेट सीवियर ब्रंट ने। ये फर्स्ट बैटर बनी जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है वुमेन्स प्रीमियर लीग में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास स्मृति मंधाना भी हैं और ये 2026 में न्यूज़ में आई हैं क्योंकि ये सेकंड इंडियन वुमेन बनी हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स बना लिए हैं। ठीक है, और ये सेकंड इंडियन बैटर हैं। तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट यहाँ पर थी मिथाली राज। ठीक है, तो स्मृति मंधाना अब सेकंड इंडियन वुमेन है। ओवरऑल ये 4th वुमेन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं। तो ये फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा, ये भी आपका करंट अफेयर्स का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दिवस प्रतिवर्ष 29 जनवरी को भारत के पहले समाचार पत्र हिकीज बंगाल गैजेट के प्रकाशन की याद में हम मनाते हैं, जो इसी दिन 1780 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इस साल के लिए हमने थीम रखी है एक सूचित और सशक्त समाज के लिए विश्वसनीय पत्रकारिता। भारतीय समाचार पत्र दिवस होता है 29 जनवरी को, हिंदी पत्रकारिता दिवस होता है 30 मई को, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, जिसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे ही अलग अलग डेज हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, तो उनका आप स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार पढ़ लेंगे तो फिर याद हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडियन न्यूज़पेपर डे हम मनाते हैं 29 जनवरी को। ऑप्शंस में आपके पास हैं 28, 27 और 26 जनवरी। 26 जनवरी को सब जानते हैं कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।
27 ऑफ जनवरी को होता है आपका राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस। ये हमने अभी पीछे रिवीजन में देखा था, ये हमारा कल का भी क्वेश्चन था। और 28 ऑफ जनवरी को मैंने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय जी की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का, जिसमें पूछा गया है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन से एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं जिनको हम जानते हैं, तो ये है लाला लाजपत राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन नाम की जो स्कीम है, इसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ताकि जो इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कोई भी एक पकवान जो है वो पॉपुलराइज हो सके। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक जनपद या जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रत्येक जिले के अनूठे स्वाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ये योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य की स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन। फाइन। उत्तर प्रदेश अभी 2026 में शुरुआत जो मंथ है हमारा जनवरी, इसमें न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर का आवास होता है इसका नया नाम रख दिया गया है जन भवन, और ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर सके वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक टूरिज़्म की, यानी जो स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में लोग घूमने जाते हैं, उस मामले में सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म देखा गया है वो उत्तर प्रदेश में देखा गया, ठीक है। और इसके पीछे एक रीज़न भी है, रीज़न है आपका जो महाकुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हर साल ही आते हैं लगभग, तो इस वजह से यूपी जो है वो डोमेस्टिक टूरिज़्म में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइली रिसर्च हीरोज़ पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वाइली रिसर्च हीरोज़ अवार्ड को जीतने वाले फर्स्ट इंडियन हाल ही में बन गए हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, और इन्होंने अकादमिक जगत से परे प्रभाव श्रेणी में वाइली रिसर्च हीरोज़ पुरस्कार 2025 जीत लिया। वो ये वैश्विक सम्मान प्राप्त करने वाले इसी के साथ पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। कहीं पर भी कोई अवार्ड अगर पहली बार इंडियन को मिलेगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए डबल इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमने देखा था कि जो IUCN का कैंटन मिलर अवार्ड होता है वो अब तक 2025 के पहले किसी भी इंडियन को नहीं मिला था, लेकिन 2025 में पहली बार ये दिया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 का ये करंट अफेयर्स है। डॉक्टर सोनाली घोष कौन है? ये डायरेक्टर हैं आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मेफेड्रॉन लैब का भांडाफोड़ किया है? तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, जिसके बाद इन्होंने सह्याद्री माउंटेन रेंज पर एक मोबाइल मेफेड्रॉन लैब का भांडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही मोबाइल मेफेड्रॉन लैब का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के तहत 22 किलो ड्रग और कच्चा माल जब्त करके 5 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस टाइम टू टाइम रिलीज़ करती रहती है, जैसे कि ऑपरेशन फायर ट्रेल इन्होंने लॉन्च किया था दिवाली के टाइम पर। इसका पर्पज़ ये था कि जो भी चाइनीज़ पटाखे होते हैं उनको जब्त करना, उनका भांडाफोड़ करना, ठीक है। तो चाइनीज़ फायर क्रैकर्स के लिए लॉन्च किया था DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रेल दिवाली के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2026 में किस राज्य के गदग जिले के लक्कुंडी में स्थित कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के परिसर में खुदाई के दौरान नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं? तो न्यूलिथिक एरा के कुछ रिमेन्स हमें मिले हैं कोटे वीरभद्रेश्वर टेम्पल के प्रेमिसेस में लक्कुंडी में, और ये लोकेटेड है गदग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो खुदाई के दौरान पॉलिश किए गए पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थर के उपकरण यहाँ पर हमें मिले हैं।
और पुरातत्वविदों के अनुसार ये अवशेष लगभग 4000 से 5000 साल पुराने हो सकते हैं। ये खोज दर्शाती है कि लकुंडी, जो अपनी चालुक्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक काल से ही मानव निवास का केंद्र ये रहा है। ठीक है, तो ये जो गडक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर है? कर्नाटका राज्य में। हो सकता है आपसे कोटे वीरभद्रेश्वर टेम्पल की अब लोकेशन आपसे पूछ ली जाए, तो याद रखिएगा ये कर्नाटका राज्य में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किस देश ने जनवरी 2026 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु एक विधेयक पेश किया है? सोशल मीडिया बैन करने का जो एक विधेयक है बच्चों के लिए अंडर द एज ऑफ 15, वो हाल ही में इंट्रोड्यूस कर दिया है फ्रांस देश ने। और पर्पस क्या है? उनकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। उद्देश्य, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को साइबर बुलिंग, स्क्रीन की लत और सोशल मीडिया के हानिकारक मानसिक प्रभावों से बचाना। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसी तरह का कानून पारित किया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस ने ये जो इनका बिल है ये पास कर दिया है। इसी के साथ जो डेनमार्क देश है उन्होंने भी इस सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की है। डेनमार्क ने भी ये डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ पर जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनके ऊपर सोशल मीडिया को बैन करेंगे। लेकिन हालांकि उन्होंने ये रियायत दी है कि अगर वो बच्चे 13 साल के हैं और अगर उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो फिर वो सोशल मीडिया यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा सेम प्रावधान जो है वो डेनमार्क देश का भी है जो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस राज्य के मिसामारी में एक नए हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब की आधारशिला रखी है? तो इंडियन आर्मी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इस नई हेलीकॉप्टर हब की जो नींव है वो रख दी है असम राज्य में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मिसामारी असम में स्थित ये केंद्र LAC के करीब होने के कारण सेना के हेलीकॉप्टरों की त्वरित मरम्मत में मदद करेगा। इस हब का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की सेवा क्षमता बढ़ाना और रख रखाव में लगने वाले इनके समय को कम करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? एशिया का ये लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, इसका नाम है विंग्स इंडिया और इस साल ये हो रहा है बेगमपेट हवाई अड्डे पर हैदराबाद में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विंग्स इंडिया 2026 का जो कार्यक्रम है वो 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम रखी है इंडियन एविएशन, पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो याद रखिएगा विंग्स इंडिया इस साल होगा बेगमपेट एयरपोर्ट पर हैदराबाद में। पिछले दिनों Rating.com ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इनके हिसाब से दुनिया की सेफेस्ट एयरलाइन कौन सी है, तो ये थी एतिहाद एयरवेज। ठीक है, ये इनके हिसाब से दुनिया की सेफेस्ट एयरलाइन है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे बड़ा गोलाकार जाल बुनने के लिए प्रसिद्ध डार्विन पार्क स्पाइडर मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? डार्विन पार्क स्पाइडर जो कि जाने जाते हैं फॉर वीविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और वेब, ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे मदागास्कर के जंगलों में। ठीक है, तो एक अध्ययन से ये पता चलता है कि केवल बड़ी वयस्क मादा डार्विन की बार्क मकड़ियाँ ही अब तक प्रकृति में दर्ज किया गया सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं। मदागास्कर की मूल प्रजाति डार्विन की बार्क मकड़ी ऐसा रेशमी धागा उत्पन्न करती है जिसकी तन्य शक्ति लगभग 1.6 गीगा पास्कल होती है, जिससे लोहे की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक मजबूत बनता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मकड़ी पाए जाते हैं आपको बस ये याद रखना है, तो ये फॉरेस्ट ऑफ मडागास्कर यानी मदागास्कर के जंगलों में मिलते हैं हमें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं जहां पर हम आपके लिए डेली 3 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क लाते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज कौन बन गई हैं? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है? और तीसरा प्रश्न है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क है। इनका जवाब आपको कमेंट में ला जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको
ये लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपने देखे हैं, आपके मॉक टेस्ट या किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा फीडबैक कमेंट में डाल दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।